नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। परवाह देश की में हम हाजिर हैं ऐसे मुद्दे के साथ जिसका वास्ता 132 करोड़ हिंदुस्तानियों से है। 1979 से 1990 यानी करीब 11 साल तक ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रही मार्गरेट थैचर ने एक बार कहा था कि यू मे हैव टू फाइट अ बैटल मोर देन वंस टू विन इट। अगर इसे सरल शब्दों में समझें तो मतलब ये है कि अगर आपके दुश्मन को सीधी बात समझ नहीं आती है तो उसे शिकस्त देने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़ सकता है। सवाल यह है कि चीन जैसे जिद्दी और जमीनखोर मुल्क के साथ क्या यह हद जंग तक जाने वाली है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश के सेनापति यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने आज बहुत बड़ी बात कही। जनरल रावत ने चीन को साफ कह दिया कि अगर चीन LAC में हमारी जमीन से अपने पाप की गठरी उठाकर लौटने में हीला हवाली दिखाता रहा तो हमारे जांबाज चीनियों के सिर पर बारूद बरसाने के लिए तैयार हैं। CDS ने कहा कि लद्दाख में चीनी अतिक्रमण से निपटने के लिए सैन्य विकल्पों पर भी विचार हो रहा है। सवाल यह है कि CDS जनरल बिपिन रावत को चीन को खुली चेतावनी क्यों देनी पड़ी। LAC में कहां-कहां चीनियों की साजिश के ठिकाने मौजूद हैं और चीन क्यों पीछे हटने से लगातार इनकार कर रहा है। सवाल यह भी है कि क्या चीन के साथ युद्ध ही आखिरी विकल्प है। ये रिपोर्ट देखिए। देश की सरहद पर हमारे परवाजों की ये गर्जना जहां दुश्मनों के सिर पर बारूद बरसने का इशारा है, वहीं 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का ये भरोसा है कि सरहद की निगहबानी देश के उन शूरवीरों के हाथों में है जिन्होंने चीनियों को हर हाल में सबक सिखाने की ठानी है। 15 जून को गलवान में चीनियों की गद्दारी को 2.5 महीने होने को हैं और तभी से LAC की माटी हमारे जवानों के बूटों की कदमताल को सजदा कर रही है, लेकिन चीनियों के होश ठिकाने नहीं आए हैं। अब तो बात जिद वाली हो गई है। इसीलिए देश की फौज के सबसे बड़े कमांडर ने जिनपिंग के जमीनखोरों को साफ कह दिया है कि पीछे जाओ या फिर रणभूमि में आओ। जनरल बिपिन रावत ने कहा, LAC पर अतिक्रमण अलग अलग नजरिए की वजह से होता है। सरकार चाहती है कि शांतिपूर्ण तरीके से मसले सुलझाए जाएं। अगर LAC पर पहले वाले हालात बहाल करने की कोशिशें कामयाब नहीं होती हैं, तो सैन्य कार्रवाई के लिए डिफेंस सर्विसेज हमेशा तैयार रहती हैं। यानी अगर माओ के मुल्क के नकारा अब भी गुस्ताख बने रहते हैं, अब भी सरहद से अपनी साजिश का सामान लेकर नहीं लौटते हैं, तो बीजिंग तक की बर्बादी तय है। गलवान में चीनियों की गद्दारी के बाद ये पहला मौका है जब देश की फौज के सबसे बड़े कमांडर ने चीनियों को फाइनल वार्निंग दी है। सवाल ये है कि चीन क्यों LAC से पीछे हटने को तैयार नहीं है। कई राउंड की बातचीत के बाद भी चीन क्यों नहीं मान रहा है। क्या LAC पर वादा खिलाफी के पीछे चीन की जंग की तैयारी है। आज इन्हीं सवालों का जवाब विस्तार से बताएंगे। परवाह देश की में LAC पर चीन की साजिशों का हर सबूत आपको दिखाएंगे, ताकि आपको भी अंदाजा हो जाए कि जिस वक्त आप अपने घर में चैन की सांस ले रहे हैं, तब LAC वाली पूरी सरहद कैसे जंगी आक्रोश की आग में सुलग रही है। इसे 5 पॉइंट में समझना होगा। चीन पेंगोंग और डेप्सांग से पीछे नहीं हट रहा है। गोगरा से भी चीन सैनिकों को पीछे नहीं हटा रहा। लद्दाख के पास चीन ने अपने बॉम्बर्स तैनात किए हैं। अरुणाचल में चीन के एयरबेस एक्टिव हो चुके हैं। नेपाल के करीब लिपुलेख में भी चीन ने अपनी फौज तैनात कर दी है। LAC के पास चीन के करीब 40,000 जवान तैनात हैं। चीन ने हाल ही में तैयार हल्की हॉवित्जर टैंकों को भी तैनात किया है, जिन्हें खास तौर से ऊंचाई वाले इलाकों के लिए तैयार किया गया है। धोखेबाजी, मक्कारी और फरेब ये माओ के वारिसों की आदत, फितरत और नियत है, वरना 5 राउंड की बातचीत के बाद चीनियों की अकल ठिकाने आ गई होती। 2 महीने के दौरान बातचीत के पीछे चीनियों ने कैसे अपनी साजिशों को अंजाम दिया है, इसके सबूत भी देखिए। हमारी सरहद के करीब चीन की साजिश का ये लेटेस्ट सबूत है। LAC से कुछ 100 किलोमीटर के फासले पर ये चीन का होटन एयरबेस है, जहां चीन ने J-11 और J-16 बम वर्षक समेत 3 दर्जन से ज्यादा लड़ाकू विमानों की तैनाती की है। खुफिया इनपुट ये भी है कि चीन ने यहाँ 2 नए ब्लास्ट प्रूफ रनवे तैयार कर लिए हैं।
यानी अगर यहाँ बमबारी हुई तो रनवे को कम से कम नुकसान होगा। खास बात यह है कि होटन एयरबेस का लद्दाख से फासला महज 300 किलोमीटर है। LAC के करीब चीन के 13 एयरबेस हैं जिन्हें लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। इनमें से 7 पर हमेशा देश की पैनी नजर है। होटन एयरबेस के साथ ही काशगर, गुनसा, होपिंग, कोंकाजोंग, लिंजी और पंगट एयरबेस पर हमारे देश की खुफिया एजेंसियों ने नजर रखी हुई है, क्योंकि ड्रैगन के इन्हीं ठिकानों पर माओ की संतानों की सबसे ज्यादा चहलकदमी देखी जा रही है। होटान के साथ ही गुनसा एयरबेस को चीन काफी अहम मानता है, क्योंकि इसे चीन ने LAC के काफी करीब बनाया है। यह एयरबेस पेंगोंग लेक यानी लद्दाख से महज 200 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके साथ ही चीन की चमगादड़ खोर फौज तिब्बत में हर दूसरे दिन उछल कूद मचा रही है। तोपों और टैंकों से बारूद बरसाया जा रहा है। क्या इसी फर्जी ताकत के सहारे चीनी पीछे हटने से इनकार कर रहे हैं? गलवान में चीनियों को पड़ी मार के बाद अब तक 5 लेवल की बातचीत हो चुकी है। कई बार बातचीत 14-14 घंटे तक चली। शुरुआत में पहले फेज के बाद चीनी जरूर कुछ पीछे हटे थे, लेकिन पहले फेज के बाद से अब तक चीनी सेना पीछे नहीं हटी है। पहले फेज में भारत और चीन दोनों ही कुछ हद तक पीछे गए, लेकिन पेंगोंग लेक में फिंगर 5 के पास चीनी सेना के साजिश के तंबू अब तक मौजूद हैं। सुर्ख नीला पानी, चारों तरफ सलेटी चट्टानों वाले पहाड़, किनारों पर बिखरी सफेद रेत और झील में नजर आता नीले आसमान का अक्स। दुनिया के सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है पेंगोंग लेक, लेकिन इसी झील के नीले पानी के किनारे बीजिंग के लाल सुल्तानों के शागिर्दों की साजिशों का अड्डा बन चुके हैं। LAC पेंगोंग झील के बीच से गुजरती है। पेंगोंग लेक करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। झील करीब 135 किलोमीटर लंबी है। करीब 45 किलोमीटर झील का पश्चिमी हिस्सा हमारे पास है। वहीं 90 किलोमीटर के पूर्वी हिस्से पर चीन का कंट्रोल है। झील के उत्तर में बंजर पहाड़ियां हैं। लोकल भाषा में इन्हें छांग छेनमो कहते हैं। इन पहाड़ियों के उभरे हुए हिस्से को ही फिंगर्स कहा जाता है। झील के किनारे पर कुल 8 फिंगर्स हैं। भारत का कहना है कि फिंगर 8 तक LAC खत्म होती है। फिंगर 4 तक भारत का कंट्रोल है। चीन के बॉर्डर पोस्ट फिंगर 8 पर हैं, जबकि हमारे बॉर्डर पोस्ट फिंगर 3 पर हैं। चीन दावा करता है कि LAC फिंगर 2 से होकर गुजरती है। चीन ने अपनी सेना को फिंगर 4 से पीछे किया था, लेकिन उसके बाद से ही चीन हीला हवाली दिखाने लगा। चीन की सेना अब भी फिंगर 5 के उस इलाके में मौजूद है जिसे हम अपना इलाका मानते हैं। इसके साथ ही चीन ने फिंगर 5 से 8 तक के करीब 5 किलोमीटर के इलाके में भारी तादाद में अपनी फौज और हथियार भी तैनात कर रखे हैं। चीन ने एक और चाल चली। चीन ने कहा कि फिंगर 4 के इलाके में वो डिसएंगेजमेंट के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए भारतीय सेना को भी पीछे हटना होगा, जिससे भारत ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। भारत ने साफ कर दिया कि चीन को अपनी पुरानी पोजीशन यानी फिंगर 8 के पीछे ही जाना होगा। लेकिन अगर चीन ऐसा नहीं करता है तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब वक्त के पिटारे में कैद है, लेकिन हमारी तैयारी पूरी है। सुखोई, जगुआर, मिराज 2000 और MiG-29 जैसे फाइटर प्लेन सरहद पर तैनात हैं। वहीं अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर लगातार सरहद का कोना कोना नाप रहे हैं। भीष्म टैंक, बोफोर्स तोपें भी बीजिंग पर बारूद बरसाने को तैयार हैं। सवाल यह है कि क्या ऐसी नौबत आने वाली है? पाकिस्तानी हुक्मरान जिस तरह से इन दिनों चीन की चाकरी कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से यही पाकिस्तानी खुद को अमेरिका का सगा कहते नहीं थकते थे। लेकिन अमेरिका ने जब से पाकिस्तानियों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगाया, तब से इस्लामाबाद की उम्मीदें बीजिंग से मिलने वाली खैरात पर ही टिकी रहती हैं। वैसे अमेरिका के हालात भी बुरे दौर में हैं। चीन के साथ जंग की तैयारी के बीच सुपर पावर को एक और सदमा लग चुका है। इस रिपोर्ट में देखिए। हैरान करेंगी, परेशान करेंगी, लेकिन ये तस्वीरें दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की हकीकत सामने रखेंगी। घर से बाहर निकाल, सवाल पूछे और फिर गोली मार दी।
एक के बाद एक बिना रुके 7 गोलियां मारी गई इस शख्स को, वो भी पीठ पर। लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, गुहार लगाते रहे, शोर मचाते रहे, लेकिन अमेरिकी पुलिस के सिर पर मानो खून सवार था। मानो पुलिस वाले ठान कर आए थे कि गोली मारनी ही है। चश्मदीदों के मुताबिक जिस शख्स को गोली मारी गई उसका नाम जेकब है। जेकब को 7 गोलियां मारी गई। बताया जा रहा है कि घरेलू झगड़े की कॉल मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी, जिसके बाद जेकब नाम के शख्स को गिरफ्तार करने के लिए बाहर लाया जाता है। इस दौरान 3 पुलिस वाले उस पर पिस्तौल ताने हुए हैं, लेकिन जेकब अनदेखी कर अपनी कार का दरवाजा खोलता है। वो कार में बैठ पाता इससे पहले ही उस पर दनादन 7 गोलियां दाग दी गईं। मई के महीने में इसी तरह की घटना के बाद अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया सुलग उठी थी, लेकिन अमेरिका ने इससे कोई सबक हासिल नहीं किया। अब एक बार फिर एक अश्वेत पर अमेरिकी पुलिस की जुल्म की तस्वीरें सामने आने के बाद अमेरिका में फिर दंगों का धुआं उठने लगा है। धू-धू कर जलती गाड़ियां, दुकानों में लूटपाट और हथियारों के साथ सड़क पर घूमती भीड़। अमेरिका के कई शहरों में ऐसे ही हालात हो चुके हैं। वैसे ये तस्वीरें विस्कॉन्सिन के केनेशा शहर की हैं, जहां दंगाइयों की भीड़ शहर के काउंटी पब्लिक सेफ्टी बिल्डिंग में घुस गई। नो जस्टिस नो पीस के नारे लगाए और बाहर सड़क पर जो चीज सलामत दिखी उसे खाक कर दिया। फिलहाल पुलिस ही अब वारदात की जांच कर रही है, लेकिन जेकब को गोली मारने का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। अमेरिका में 2 महीने बाद चुनाव होने हैं, लिहाजा सियासत भी परवान चढ़ने लगी है। आशंका इसी बात की है कि मई की तरह ही एक बार फिर अमेरिका रंगभेद की आग में सुलग सकता है। फिलहाल जेकब का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अमेरिका के लिए तारीख का सबसे बुरा दौर चल रहा है। एक तरफ चीन के किनारों पर बारूद बरसाना है तो घर में लगी आग को भी बुझाना है। वैसे अमेरिका में बार बार होते दंगों के पीछे भी उसी चीन का हाथ होने का भी शक जताया जा रहा है, जिसके फैलाए वायरस ने सुपर पावर का गुरूर खाक में मिला दिया है। अमेरिका में कोरोना से करीब 2.25 लाख मौत हो चुकी हैं। हालात यह है कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क कोरोना पर काबू करने में नाकाम साबित हो चुका है, लेकिन जापान ने कोरोना के खौफ से निपटने का एक अनोखा और डराने वाला तरीका निकाला है। आप खुद देखिए। ये सिर्फ तस्वीर भर नहीं है, ये संक्रमण के आक्रमण से कांपते जापानियों के खौफ की संपूर्ण विवेचना है। ये कोरोना के डर की व्याख्या है। ये वुहान वायरस के बेहिसाब विस्तार के बीच जिंदगी बचाने की विवशता है, सांसों को महफूज रखने की जद्दोजहद है। देख लीजिए इस डरावने दृश्य को जो क्योटो का है। हूबहू ताबूत की तरह 2 मीटर का बॉक्स है। बॉक्स के ऊपर खिड़की है। इस ताबूत में पहले लोग बैठते हैं, फिर लाश की तरह लेट जाते हैं। ये भयावह दृश्य है जो टोक्यो में अब आम होने वाला है। चीनी वायरस से बदहवास लोग बने जिंदा लाश। कातिल कोरोना का कवच, टोक्यो का दृश्य प्रचंड। कोरोना टेरर एट जापान, ताबूत में जिंदा इंसान। टोक्यो में कुछ ऐसा ही दृश्य है। असल में ये एक प्रोडक्शन कंपनी के लोगों का फॉर्मूला है। लोगों के कोरोना का डर दूर करने के लिए ये लोग ताबूत में लेट रहे हैं। एक जापानी कंपनी कोविड-19 से लोगों का दिमाग हटाने के लिए एक नया फॉर्मूला लेकर आई है। जिन लोगों को कोविड-19 या कोरोना का डर सता रहा है, उनका डर भगाने के लिए उन्हें जंजीरों से जकड़कर लाशों की तरह ताबूत में बंद करने पर विचार हो रहा है। कंपनी का दावा है कि ऐसा करने से लोगों का डर दूर होगा। इस दौरान ताबूत में लोगों ने लेटना शुरू कर दिया। कुछ नकली हाथ लोगों को पोंछते हैं और ऊपर से पानी की फुहार भी पड़ती है। प्रोडक्शन कंपनी कोवाग सेटाई का दावा है कि स्क्वायर स्क्वाड नाम के इस 15 मिनट के शो से इस तनावपूर्ण महामारी में लोगों को जोर से चीखने का एक मौका मिलता है, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिल जाती है। कोरोना के हालात हमारे देश में भी कम बुरे नहीं हैं। करीब 5 महीने पहले 22 मार्च को देश में पहली बार जनता कर्फ्यू लगाया गया था, जिसके बाद देश भर में लॉकडाउन लगाया गया। तब देश में कोरोना से मौत के मामले गिनती के थे। आज करीब 60,000 लोग इस जानलेवा वायरस से मौत के आगोश में समा चुके हैं। लेकिन खौफ के बीच अब जिंदगी अनलॉक होने लगी है। सरकार ने अनलॉक के चौथे फेज के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं,
जिसमें 1 सितंबर से शर्तों के साथ मेट्रो शुरू करने की इजाजत दी जा सकती है। लॉकडाउन के दौरान मार्च के आखिर से ही मेट्रो बंद है। अनलॉक के चौथे फेज में 50% सीट लिमिट के साथ सिनेमा हॉल भी खुल सकते हैं। फिलहाल स्कूल कॉलेज के अभी खुलने की कोई उम्मीद नहीं है। वक्त के साथ भले ही धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटने लगी हो, लेकिन अभी जानलेवा वायरस का कोहराम बरकरार है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।